हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबी क्लासेस। अगर आप एसएससी के किसी भी पोस्ट के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं तो पिछले साल के पूछे गए प्रश्नों को जरूर देखकर जाएं। इस वीडियो में हम लेकर आए पिछले साल में पूछे गए प्रश्न जो वन लाइनर के रूप में होगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी आंगनबाड़ियों में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करने के लिए दूध और अंडे उपलब्ध कराने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है दूध और अंडे के लिए केरल। बैक स्टिक शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल या क्रीड़ा में किया जाता है? बैक स्टिक शब्द का उपयोग और ये किया जाता है हॉकी में। जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो नियुक्त किया गया था नितिन गुप्ता को। अगला प्रश्न है कि भारत में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए क्या थीम निर्धारित किया था? भारत में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए तो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए योग। पंजाब में निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये पर्व मनाया जाता है तीज। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है महात्मा गांधी की जयंती के शुभ अवसर पर। निम्नलिखित संगीतकारों में से किसने दक्षिण अफ्रीका के बांसुरी वादक बुंटर केलरमैन के साथ मिलकर बनाए गए अपने एल्बम विंड्स ऑफ संसार के लिए 2015 में ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो ये जीता था रिक्की केज ने। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो सरोद सम्राट के नाम से जाना जाते हैं अमजद अली खान। नेक्स्ट है अनबुझा चूना यानी क्यूक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaO। अनबुझा मतलब जिसमें पानी नहीं मिलाया गया हो, यानी अनबुझा हुआ है। जब पानी उससे मिला देंगे तो वो बुझ जाएगा, उसे बुझा हुआ चूना कहा जाता है। भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई थी? तो 1981 में। भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना हुई थी 1981 में। अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे? तो किराना घराना के। अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी किराना घराना के प्रतिपादक थे। निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है? वहाँ 4 ऑप्शन था, उसमें जो ओणम है वो अगस्त सितंबर महीने में मनाया जाता है। अगला है युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था सिंगापुर में। निम्नलिखित में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल परिषद द्वारा आयोजित 2019 के सैन्य विश्व खेलों की मेजबानी की थी? तो वुहान, चीन ने। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई? तो ये राजस्थान राज्य सरकार द्वारा लागू की गई थी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए मिशन कुशल कर्मी शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम दिल्ली की सरकार द्वारा शुरू किया गया था। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? इसका प्रचलित नाम है ब्लीचिंग पाउडर, CaOClCl। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी 1905 में। किसने? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में गुलामगिरी निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? तो ये मराठी भाषा में लिखा गया था पुस्तक गुलामगिरी। किसने लिखा था? ज्योतिबा फुले ने। निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकियों में से किसे 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से तो सोनल मानसी को। निम्नलिखित में कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित है? तो उसमें एक ऑप्शन था डांडिया रास। निम्नलिखित विकल्पों में सही युग्म को चयन करने का था, तो वह था चौथी पंचवर्षीय योजना जो परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए था। यह सही युग्म था। सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ने वाले रेल मार्ग का नाम क्या है? सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ने वाले रेल मार्ग का ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। लोक नृत्य तरंगमेल किस राज्य से संबंधित है? लोक नृत्य तरंगमेल किस राज्य से संबंधित है? तो यह है गोवा से। नेक्स्ट है कौन सी बॉलीवुड कोरियोग्राफर 2003, 7 और 9 में 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रहे? उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास सहित कई हिंदी फिल्मों में काम किया। यह है सरोद खान। पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे? तो अल्लाउद्दीन खान थे पंडित रविशंकर के गुरु। किस राज्य को भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला है? तो केरल को मिला है। किस राज्य को भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला है? तो केरल राज्य को। निम्नलिखित में कौन सा तथ्य PC महालनोबिस से संबंधित है जिन्होंने भारत का पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में योगदान दिया था? तो उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किए थे। कौन? PC महालनोबिस। शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो गंगवान में होगा। कहाँ? शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 गंगवान में होगा।
AIBM मुक्केबाजी जूनियर लड़कों और लड़कियों की प्रतियोगिता में मुकाबले में प्रत्येक राउंड कितने मिनट की होना चाहिए? तो 2 मिनट के होना चाहिए। अगला है, सितंबर 2010 के पहले सप्ताह में पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा फैमिली डॉक्टर। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना वर्ष कब हुई थी? तो 1881 ईस्वी में। भारत के किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव का आयोजन किया गया? रण उत्सव को, तो ये गुजरात में किया गया। किस राज्य में कुटुम्बश्री लागू किया गया था, जो एक महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम था? तो केरल में। मार्च 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो माधवपुरी बुच को। किस स्थान को 2022 के एशियाई खेलों का मेजबान चुना गया था? तो हांगझो चीन में। किस स्थान को 2022 के एशियाई खेलों का मेजबान चुना गया था? हांगझो चीन। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? तो पूर्णिया के श्रावण मास के पूर्णिया में। ललित क्षेत्रों में हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए श्रेष्ठता किसने शुरू की? तो वीरेंद्र कुमार ने। क्लोरोफॉर्म का सही रासायनिक सूत्र है? तो CHCl3 है। क्लोरोफॉर्म का सही रासायनिक सूत्र है CHCl3 है। राष्ट्रमंडल खेल 2018 किस स्थान पर आयोजित किए गए थे? तो ये गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए थे। झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? तो बसंत ऋतु में मनाया जाता है सरहुल पर्व। अरुणाचल प्रदेश की नृत्य शैली कौन सी है? तो ये बुइया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 82.14। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट की गेंद की औसत परिधि क्या होती है? तो 8.81 इंच या 9 इंच। आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार कौन सी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता के उद्देश्य। वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड भारत में कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो अमृतसर से कोलकाता तक जाती है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो ये कर्नाटक संगीत से संबंधित है। बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो ये मणिपुर के प्रतिपादक है बिंबावती देवी। नेक्स्ट है, योजना वाहिनी का उद्देश्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जाने वाली लड़कियों को मुफ्त और सुरक्षित सैनिटरी पैड तक 100% प्रदान करता है। इस योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो सिक्किम के द्वारा योजना वाहिनी। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2022 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 100 दिवसीय उल्टी गिनती काउंटडाउन को चिन्हित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था? तो योग महोत्सव। अगला है, ABPMJAY सेहत योजना के तहत 100% परिवारों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना? तो सांबा जिला। और ये कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का। भारत में नियमित रूप से प्रत्येक 10वें वर्ष बाद जनगणना होती है। मैहर दरबार किस राज्य में है जहां बाबा अलाउद्दीन खान संगीतकार थे? मध्य प्रदेश में। 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन किस महीने में आयोजित किया गया था? तो ये जनवरी में आयोजित किया गया था। महाराष्ट्र कारागार विभाग ने राज्य भर की जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए एक ऋण योजना शुरू की गई। इस ऋण योजना का शीर्षक क्या था? तो जिव्हाला था। महाराष्ट्र कारागार विभाग ने राज्य भर के जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए एक ऋण योजना शुरू किया था, जिव्हाला योजना। अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और एक प्रमुख मोहिनीअट्टम प्रतिपादक के रूप में कौन जाने जाती है? तो डॉक्टर कनक रेबे। टेबल टेनिस में एक शर्त पर लगातार कितने लेट्स की अनुमति होती है? तो असीमित। टेबल टेनिस में एक शर्त पर लगातार कितने लेट्स की अनुमति होती है? तो असीमित। किस त्यौहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? तो हम्पी महोत्सव को। तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है कौन सा? तो लोसर। ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में पात्रों को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनके चेहरे पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है? तो कथकली का। सितंबर 2022 में नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भरत लाल को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन था? तो ये था सिक्किम राज्य। भारत में कौन सी सड़क परियोजना वर्ष 1943 से 1963 के बीच सड़क विकास कार्यक्रम का पहला प्रयास थी? तो नागपुर सड़क योजना। सैर ए गुल फरोसा उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? सैर ए गुल फरोसा उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दिल्ली में। रोशन कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का प्रतिपादक है? तो कथक का। 2012 में बिरजू महाराज को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से।
कौन सा पशु सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है? तो रॉयल बंगाल टाइगर। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार के लिए किस योजना का चयन किया गया? तो उड़ान योजना को। किस भारतीय संगीत निर्देशक ने 2022 में एम्स्टर्डम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट ओरिजिनल स्कोर पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इलियाराजा ने। शीतकालीन युवा ओलंपिक खेलों का चौथा संस्करण कब और कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 2024 में गैंगबॉन में। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र MgO है। बोरॉक्स का रासायनिक सूत्र Na2B4O7 10H2O है। Na2B4O7 10H2O बोरॉक्स का रासायनिक सूत्र है। ओयो ने ग्रामीण पर्यटन पहल शुरू करने के लिए जम्मू और कश्मीर प्रशासन के साथ भागीदारी की। इस पहल का नाम क्या है? अतुल्य भारत का ताज। ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन थे? तो मनप्रीत सिंह थे। तमिलनाडु में नववर्ष के रूप में किसे मनाया जाता है? तो पुथांडु। तमिलनाडु में नववर्ष के रूप में किसे मनाया जाता है? पुथांडु। राजश्री सिर्के को कथक में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2013 में कौन से प्रतिष्ठित नृत्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना अमित शाह द्वारा खालिस्तान की महिलाओं के लिए शुरू की गई, तो त्रिपुरा की महिलाओं के लिए। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक प्रतिपादक गंगूबाई हंगल एक प्रख्यात ख्याल गायिका थी जो हिंदुस्तानी संगीत के किराना घराने से संबंधित थे। गंगूबाई हंगल। किस मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर नारी शक्ति ऑफ नॉर्थ ईस्ट का आयोजन किया? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय। कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो लुई लाइटफुट। कौन? लुइस लाइटफुट। ट्रांस यूरेनियम तत्वों की खोज के लिए 1951 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार एडविन मैथिसन मैकमिलन और गैलन टी सिबोर को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। गर्भवती महिलाओं के लिए राजस्थान में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान अंचल शुरू किया गया है। निम्नलिखित में कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे? तो पंडित रवि शंकर पहले भारतीय थे। किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में भूजल तालिका में सुधार के लिए छाता योजना शुरू किया? तो उड़ीसा। छाता योजना शुरू किया किस राज्य ने? तो उड़ीसा ने। एशियाड किसके द्वारा विनियमित है? तो एशियाई ओलंपिक परिषद के द्वारा। मन्ना डे को किस वर्ष के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2007 में। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तो ये केरल में हुई है मोहिनीअट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति। किस नदी में धुआंधार प्रपात का निर्माण होता है? तो नर्मदा नदी में। धुआंधार जो जलप्रपात है उसका निर्माण नर्मदा नदी में होता है। बांग्ला त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो गारो जनजाति। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 36वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो रोजर बिन्नी को। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CSO4 2H2O। उगादी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो उगादी मनाया जाता है आंध्र प्रदेश राज्य में। जून 2022 में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया था? तो परमेश्वरन अय्यर को। सिक्किम में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला एक प्रथागत नृत्य उत्सव कायदे नृत्य किस महीने में होता है? तो दिसंबर महीने में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल की है। कौन सा देश फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करेंगे? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। सभी AIBA मुक्केबाजी प्रतियोगिता में प्रत्येक राउंड के बीच का विश्राम समय कितने मिनट होता है? तो 1 मिनट का होता है। पिवोटिंग किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से। पिवोटिंग किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से। 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो 933 महिलाएं हैं। कंटेम्प्रेरी स्टाइल नर्तकों या नृत्यांगनों में से डांस वेब यूरोप छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नर्तक या नृत्यांगना कौन थे जिन्हें फिल्म लगान में अपने कार्य के लिए 2002 का अमेरिकी कोरियोग्राफर पुरस्कार भी जीता था? तो टेरेंस लुइस। देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। मार्च 2022 में नए राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभिषेक सिंह को। रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? तो भरतनाट्यम का। ऐहोल का दुर्गा मंदिर लगभग कितने वर्ष पूर्व बनाया गया था? तो 14 वर्ष पूर्व बनाया गया था ऐहोल का दुर्गा मंदिर। अगला प्रश्न है कि एक भारतीय संगीतकार के सम्मान में अमेरिकी राज्य मैसाचुसेट्स या डेम्बिनेजेज ने 1984 में 20 अप्रैल को के रूप में घोषित किया। अमजद अली खान दिवस के रूप में घोषित किया 20 अप्रैल।
किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। इम्परफेक्ट संजय मांजरेकर की आत्मकथा है। सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी महिलाओं को, चाहे उनकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी अधिनियम के तहत गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक अपने बच्चे को सुरक्षित और कानूनी रूप से गर्भपात कराने की अनुमति देती है। किस नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? तो मोहिनीअट्टम में। किस नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? तो मोहिनीअट्टम का। किस भारतीय राज्य में लोकरंग उत्सव मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित केलुचरण महापात्र निम्नलिखित में किस शास्त्रीय नृत्य के नर्तक थे? केलुचरण महापात्र, तो ये ओडिसी के। टेनिस में कौन सा स्कोर एक पूर्ण सेट होता है? तो 6-4। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य का घनत्व प्रति किलोमीटर स्क्वायर सबसे अधिक है? तो चंडीगढ़ का। 2019 में अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले को कितना नगद पुरस्कार यानी पर्स मनी दिया गया? तो ₹1 लाख। और 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य का घनत्व पर किलोमीटर स्क्वायर सबसे अधिक था? चंडीगढ़ का। पुण्यकोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो किच्छा सुदीप को। किस भारतीय शास्त्रीय संगीत के नाम पर तेहरान ईरान में एक सभागार है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में नई चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट शुरू की है? तो तमिलनाडु। नई चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट शुरू की है तमिलनाडु राज्य सरकार ने। सितंबर 2022 में एम्स नई दिल्ली में एक निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एम श्रीनिवास को। जागोई और चोलोम किस शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य भाग हैं? तो मणिपुरी का जागोई और चोलम। FIH पुरुष इंडोर हॉकी विश्व कप 2018 कहाँ आयोजित किया गया था? तो बर्लिन जर्मनी में। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो इटली के द्वारा। हिंदी फिल्म लगान में अपनी कोरियोग्राफी के लिए वर्ष 2002 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया राजू खान को। भारत ने कितनी बार ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप एक दिवसीय की मेजबानी की है? तो 3 बार की है। किस भारतीय संगीतकार ने ओस्लो में 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में शांति के लिए राग फॉर पीस का प्रदर्शन किया? तो अमजद अली खान ने। उड़ीसा का एक प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो रंगबती। IPL 2022 का पहला मैच कहाँ खेला गया था? तो ये मुंबई में खेला गया था। रानी करनायक, जिन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, एक कथक नर्तकी थी। किसकी नर्तकी? कथक की थी रानी करनायक। हिंदुस्तानी संगीत की कई राग और धुनें तैयार करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो तानसेन को। मई 2022 में हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 25 दिवसीय उल्टी गिनती को चिन्हित करने के लिए आयोजित योग उत्सव के सभी क्षेत्रों में सक्रिय हजारों लोगों ने भाग लिया था। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति को 2016 में निम्नलिखित में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएं थी। सुनंदा नायर किस नृत्य शैली के प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो मोहिनी अट्टम का। हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का उपयोग किस समूह के राज्यों के अधिक संपन्न लोगों तक सीमित था? तो पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का उपयोग किस समूह के राज्यों के अधिक संपन्न? तो पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के। नवंबर 2022 में सेवानिवृत्त सेनाधिकारी राज शुक्ला को संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। मई 2022 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सुमन बेरी को। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH है। फुटबॉल में जब गेंद गोल के फ्रेम या रेफरी से टकराती है और गोल और टच लाइन के भीतर रहती है तो इसे स्टील इन प्ले कहते हैं। अगस्त 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC के रूप में किसे शपथ दिलाई गई? तो सुरेश N पटेल को CBC के रूप में। तमिल समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला एक हिंदू त्यौहार जो तमिल सौर माह में पड़ता है क्या कहलाता है? ये थाई पुसम कहलाता है। मार्च 2022 में त्रिपुरा सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है। सिखों और प्रसिद्ध त्यौहार बैसाखी हर साल किस महीने मनाया जाता है? तो अप्रैल में। सिखों का प्रसिद्ध त्यौहार बैसाखी हर साल अप्रैल महीने में मनाई जाती है। सुंदरम बालाचंद्र किस वाद्य यंत्र के मुख्य वादक रहे हैं? तो ये बीना के रहे हैं। 2022 में किस गायक को कला श्रेणी के तहत पद्मश्री से सम्मानित किया गया? सोनू निगम को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरों की संख्या कितने मिलियन है? तो 763.5 मिलियन।
ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला संगीतकार कौन थी? तो तन्वी शाह। यूएसए स्टार्टअप हेतु सेतु कार्यक्रम किसने शुरू किया था? इसका आंसर होगा पीयूष गोयल। यूएस स्टार्टअप सेतु कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो पीयूष गोयल ने। 2013 में केरल सरकार के राज्य वार्षिक निशा गांधी पुरस्कारम का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन था? मृणाली साराभाई। वर्ष 1971 में पद्म विभूषण पुरस्कार किसने जीता था? तो उदय शंकर ने। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक आयोजनों के बीच कितने वर्ष का अंतर होता है? 2 वर्ष का। क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? तो ये 28 इंच की होती है। वेम्पति चिन्ना सत्यम को 1998 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वह एक कुचिपुड़ी नर्तक थे। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? तो जन्माष्टमी के नाम से। किस देश ने 2010 में ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण की मेजबानी की थी? तो सिंगापुर। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? तो नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों के विकास और प्रचार में उनके योगदान के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की आस्थाना नर्तकी के रूप में मान्यता दी गई थी? यामिनी कृष्ण मूर्ति को। कौन सा देश 2023 में आईसीसी महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था? तो उद्योग पे। किस भारतीय तबला वादक और संगीतकार ने ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो उस्ताद जाकिर हुसैन ने। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया खालिस्तान द्वारा प्रकाशित रचना है जेम्स मिल के द्वारा, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर से। तैराकी में कौन सा स्ट्रोक पूल के बाहर से पूल में गोता लगाने से शुरू नहीं होता है? बैक स्ट्रोक। लोक नृत्य लेजिम किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र से। ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो 7वीं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। अक्टूबर 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टेले मानस पहल शुरू की गई थी। मानस में एम का क्या अर्थ होता है? तो मेंटल हेल्थ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाजीराव मस्तानी के बॉलीवुड गीत मोहे रंग दो लाल को किसने कोरियोग्राफ किया था? बिरजू महाराज ने। मोहे रंग दो लाल को किसने कोरियोग्राफ किया था? बिरजू महाराज ने। अक्टूबर 2022 में स्नेहक निर्माता गल्फ ऑयल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे हस्ताक्षरित किया गया? तो स्मृति मंधाना को। किसे ग्रामीण कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लोक नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो मट्ठा बी मंजमा जोगदी को। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से थी? तो 2006 से। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो भरतनाट्यम के लिए यामिनी कृष्णमूर्ति। अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट 2022 के फाइनल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द मैच कौन था? तो राज बाबा। हॉकी में यदि अंपायर दोनों बाहों में क्षैतिज रूप से उठाकर गोल की ओर संकेत करे तो उसका क्या अर्थ होता है? कि वो पेनाल्टी कॉर्नर हो गया। गिफ्ट टू मोनोथिज्म पुस्तक किसने लिखा था? गिफ्ट टू मोनोथिज्म तो राजा राम मोहन राय। गुड़ी पड़वा का त्यौहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा तो ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। भारत में लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य क्या है? तो सरकार की शक्ति दर्शाना। किस खेल को पहले पूना के नाम से जाना जाता था? तो बैडमिंटन। किस खेल को पहले पूना के नाम से जाना जाता था? बैडमिंटन। किसने 2009 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर से सम्मानित किया गया था? तो लता मंगेशकर को। निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 के मेजबान थे? तो संयुक्त अरब अमीरात और ओमान। जुलाई 2022 में भारत के उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो RK गुप्ता। पद्म भूषण किशोरी अमोनकर किस घराने से संबंधित है? तो जयपुर अतरौली। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दुबई में। अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार ने मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया? तो असम ने। नेक्स्ट है कि गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह जो कि भारतीय शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य शैली के प्रमुख प्रतिपादक है को 1986 में किस भारतीय नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था? तो पद्मश्री। मई 2022 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो निधि छिब्बर को। कथक नृत्यांगना सितारा देवी को 1973 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पद्मश्री से। बास्केटबॉल में केंद्र रेखा यानी सेंट्रल लाइन किसका हिस्सा होती है? तो बैक कोर्ट का।
अप्रैल 2022 में भारत के प्रमुख G20 समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हर्ष बी श्रृंगला को। ललिता और नंदिनी बहनें किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती है? तो वायलिन। महाल नोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया? तो दूसरी। फीफा अंडर 19 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो भारत के द्वारा। कौन सा महोत्सव कर्नाटक सरकार द्वारा आमतौर पर जनवरी में यूनेस्को विरासत स्थल पर मंदिरों की भव्यता को जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है? पट्टदकल नृत्य महोत्सव। बैगनी क्रांति यानी पर्पल रिवॉल्यूशन को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था। यह क्रांति किसकी खेती से संबंधित है? यह तो कश्मीरी गुलाब के। गुरु नीलेश्वर मुखर्जी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? तो मणिपुरी के प्रतिपादक है। गंगा सागर मेला किस राज्य में हुगली नदी के मुहाने पर आयोजित किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला। सुरेखा पुनेकर भारतीय राज्य महाराष्ट्र की एक कोली नृत्यांगना है। सुरेखा पुनेकर। किस भारतीय संगीतकार ने नीदरलैंड में रॉटरडैम म्यूजिक कंजर्वेटिव में विश्व संगीत विभाग के कलात्मक निर्देशक के रूप में काम किया था? तो हरिप्रसाद चौरसिया। उस शास्त्रीय नर्तक या नृत्यांगना का नाम बताइए जिसे 1968 में प्राणी मित्र पुरस्कार दिया गया था? तो रुक्मिणी देवी अरुणडेल को। 15वें पुरुष FIH हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? 2023 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम महाराष्ट्र सरकार के साथ उनके मांझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ICC महिला क्रिकेट कप 2022 कहाँ आयोजित हुआ था? तो न्यूजीलैंड में हुआ था। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2022 में फाइनेंशियली एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला? तो T राजा कुमार ने। किस खेल या स्पर्धा में प्रतियोगिता वाले मैदान को रिंग कहा जाता है? तो मुक्केबाजी। किस भारतीय नृत्य शैली में एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है जिसे एकाहार्य कहते हैं? तो भरतनाट्यम। FIH महिला इंडोर हॉकी विश्व कप 2015 कहाँ आयोजित किया गया था? तो लिम्चिंग जर्मनी में। 2016 में राष्ट्रीय देवदासी पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन था? तो प्रेरणा देश पांडे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुणे में नृत्य भारती कथक नृत्य अकादमी की स्थापना किस संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के विजेता ने की? तो रोहिणी भाटे ने। वर्ष 2021 में महामारी की स्थिति को संज्ञान लेते हुए भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने 2021 के राष्ट्रीय योग दिवस के उत्सव के रूप में किस संदेश का निर्णय लिया? तो योग करे घर पे रहे। किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता शुरू किया है? तो हरियाणा ने। कौन सी नृत्य शैली हिमाचल प्रदेश से संबंधित है? तो धमाल। नेक्स्ट है कौन सा पुरस्कार 1998 में भरतनाट्यम नृत्यांगना प्रियदर्शनी गोविंद को प्रदान किया गया था? तो क्लैमा मणि। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुलाबो सपेरा राजस्थान की खालिस्तान एक नृत्यांगना है? तो कालबेलिया नृत्यांगना है गुलाबो सपेरा। फुटबॉल में गोल पोस्ट के मध्य बिंदु सेक पेनाल्टी मार्क की दूरी कितनी होती है? तो 2.11 मीटर। महिलाओं की T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया। कौन सा एक आनंदोत्सव है जो असमिया नववर्ष और बसंत की शुरुआत का सूचक है? तो बोहांग बिहू। कौन सा एक आनंदोत्सव है जो असमिया नववर्ष और बसंत की शुरुआत का सूचक है? तो बोहांग बिहू। अगस्त 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किस क्रिकेटर को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया? ऋषभ पंत को। सरोदी सैकिया किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो सत्रिया। सरोदी सैकिया किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? सत्रिया। फरवरी 2022 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अनुभूति QR कोड से आधारित फीडबैक सिस्टम लॉन्च किया? तो दिल्ली। एक ओडिसी नर्तकी कुमकुम मोहिती को 2005 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो पद्मश्री। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना और बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी को वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले किस भारतीय नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो पद्मश्री। बोर गीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? तो सत्रिया। राष्ट्रमंडल युवा खेलों का पहला संस्करण किस वर्ष में आयोजित हुआ था? तो 2000 में। कौन सा नृत्य कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है? तो कुचिपुड़ी। नेक्स्ट है 2022 में FIVB वॉलीबॉल पुरुष विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी किन दो देशों ने की? तो पोलैंड और स्लोवेनिया ने। अमोनिया हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है NH4OH। उस्ताद सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो सारंगी से है उस्ताद सुल्तान खां के। शर्मिला विश्वास जिन्हें 1998 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस शास्त्रीय नृत्य का प्रतिनिधित्व करती है? तो ओडिसी के। पैरालंपिक गेम्स 2024 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? फ्रांस के द्वारा।
किस महीने में हिंदू परंपरा के अनुसार हर साल गोकुलाष्टमी मनाई जाती है? तो भाद्रपद। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष हॉकी सेमीफाइनल स्पर्धा में किस देश ने भारत को हराया? तो बेल्जियम ने को। टेकरी नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती है? भारिया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष हॉकी सेमीफाइनल स्पर्धा में किस देश ने भारत को हराया? तो बेल्जियम ने। चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती हैं? तो भारिया। देखनी किस भारतीय राज्य से संबंधित एक लोक नृत्य है? तो गोवा के। किस स्थान पर तक थोक उत्सव मनाया जाता है? तक थोक उत्सव तो लद्दाख में। वेम्पति चिन्ना सत्यम जो कि एक भारतीय कुचिपुड़ी नर्तक थे, 1998 में कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म भूषण। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? 382। किस देश में 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो इंग्लैंड में। IPL 2022 के फाइनल की मेजबानी किस शहर ने की? तो अहमदाबाद ने। सत्रिया नृत्य शैली को असम के किस महान वैष्णव संत और सुधारक द्वारा 15वीं शताब्दी में पेश किया गया था? तो महापुरुष शंकर देव। टी बाला सरस्वती एक भरतनाट्यम नृत्यांगना के साथ साथ एक अभिनेत्री भी थी। कौन तेलंगाना का पहला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता है? तो पद्मा जी रेड्डी। नेक्स्ट है, बड़े गुलाम अली खान किस घराने के एक प्रमुख गायक थे? तो पटियाला। छोलिया नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो उत्तराखंड में। किस भारतीय राज्य में बंगाला महोत्सव 100 ढोल महोत्सव मनाया जाता है? तो मेघालय में। सिरका का रासायनिक सूत्र क्या है? CH3COOH। क्रिकेट में यदि अंपायर अपनी तर्जनी उंगली को सिर के ऊपर तक उठाकर संकेत करे तो इसका अर्थ होता है कि बल्लेबाज आउट हो गया है। नेक्स्ट है, CRPF के 37वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुजाय लाल थॉमसन को। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का नेटवर्क कहलाता है स्वर्णिम चतुर्भुज। कुल्लू दशहरा एक रंगोत्सव है जो मुख्यतः किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में। थाई पूसम उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ 2021 के नियमों के अनुसार टेनिस कोर्ट की मानक लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो 23.77 मीटर। नेक्स्ट है, काशी यात्रा योजना किस सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो कर्नाटक द्वारा। कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है? तो आंध्र प्रदेश में। किस मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर नारी शक्ति ऑफ नॉर्थ ईस्ट का आयोजन किया? पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय। लोक नृत्य होजागिरी की उत्पत्ति और इसका संबंध भारत के किस भाग से है? तो उत्तर पूर्व से है। कुणबी नृत्य किस राज्य के जनजातीय समुदाय द्वारा किया जाता है? तो गोवा के द्वारा। नेक्स्ट है, किसे भरतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय प्राप्त है? तो डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम को। फरवरी 2022 में महाराष्ट्र सरकार ने किस बीमारी की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस पहल शुरू की? तो कैंसर के लिए। होप एक्सप्रेस कैंसर के लिए। 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? तो कनाडा ने। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो करनाल में। बैडमिंटन में पीला कार्ड क्या इंगित करता है? तो कदाचार के लिए चेतावनी इंगित करता है पीला कार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सीमा दर्शन परियोजना पर्यटन क्षेत्र में एक नया आयाम जोड़ती है। यह परियोजना गुजरात में पर्यटन को बढ़ावा देगी। गुरु पूर्णिमा जो कि भारत में हिंदुओं, जैनियों और बौद्धों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने आता है? तो आषाढ़ में आता है गुरु पूर्णिमा। 2018 में फीफा पुरुष विश्व कप किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो रूस में। पद्मा सुब्रमण्यम किस भारतीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? तो भरतनाट्यम का। अगला है, भारत के किस राज्य में मानस बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? तो असम में। भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम OBEP किस राज्य में शुरू किया गया था? उड़ीसा में। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। किसने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार जीता? तो D. इम्मान ने। स्विस संगठन IQ एयर को वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो दिल्ली है। पोवाड़ा किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का पोवाड़ा। विश्व शौचालय दिवस 2020 की थीम क्या थी? सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन। सी ऑफ पोपिज पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमिताभ घोष हैं। किस दशक को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वाटर फॉर लाइफ के अभियान के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया था? तो 2005 से 2015। किस देश को 2020 के ऑनलाइन फिडे शतरंज ओलंपियाड में भारत के साथ संयुक्त विजेता घोषित किया गया? रूस। IPL 2021 के दौरान 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो क्रिस गेल। किस खिलाड़ी को अप्रैल 2021 में विजडन अल्मनैक्स के
2010 के दशक के सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया? तो विराट कोहली को। कौन सा भारतीय पहलवान मार्च 2021 में 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती विश्व का नंबर 1 पहलवान बना? तो बजरंग पुनिया। गुरु हेमकुंड साहिब की छत किस आकार में है? तो उल्टे कमल के आकार के। गुरु हेमकुंड साहिब की छत किस आकार में है? तो उल्टे कमल के आकार के। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के पहले विजेता कौन है? तो के.एस. कृष्णन। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 तक की स्थिति के अनुसार कौन लंदन में नेहरू सेंटर के निर्देशक है? अमीश त्रिपाठी। 24 सितंबर 2019 को स्वच्छ भारत अभियान के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार किस भारतीय को प्राप्त है? तो नरेंद्र मोदी को। जल जीवन मिशन के लक्ष्य 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करना है। मार्च 2021 में एन 2021 पैरा शूटिंग विश्व कप में P4 स्वर्ण किसने जीता? तो मनीष नरवाल ने। पंजाब राज्य के संगीत का वोकल रूप क्या है? तो टम्पा। 2020 के सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया था? तो शरण कुमार लिम्बाले को। भाखड़ा या भंगड़ा नृत्य के संदर्भ में भांगड़ा नाम किस अंग्रेजी शब्द से लिया गया है? तो रिद्म से। भारत सरकार ने टीका उत्सव नामक एक टीकाकरण कार्यक्रम कब आयोजित किया था? तो 11 से 14 अप्रैल 2021 को। एक सींग वाले बड़े गैंडों का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची के तहत सूचीबद्ध किया गया था? तो 1। किस महिला पहलवान ने फरवरी 2021 में यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट जीता है? तो विनेश फोगाट ने। मिस डेफ वर्ल्ड खिताब किस जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो विदिशा बालियान। उपन्यास Q&A के लेखक कौन है? विकास स्वरूप। में दम में फीप पूर्वजों की पूजा का एक उत्सव है, यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम में। किस शहर ने दिसंबर 2020 में 2030 में होने वाले एशियाई खेलों की मेजबानी के अधिकार जीते हैं? तो दोहा। अगला प्रश्न है कि 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो लुइस ग्लुक को। जनवरी 2021 में एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का अध्यक्ष किसे चुना गया? जय शाह को। किस एथलीट को फरवरी 2021 में असम सरकार द्वारा पुलिस उपाध्यक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था? तो हिमा दास को। सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो नरेंद्र मोदी। कौन सा नृत्य यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो कालबेलिया। कीचड़ उछालना और खेतों में दौड़ना किस आदमी द्वारा गर्जना करती हुई भैंसें दौड़ाना कर्नाटक के किस त्योहार के लिए विशेष दर्शनीय चीज है? तो कंबाला। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? तो रानी रामपाल। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी। स्मारकों और स्थलों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 की थीम क्या है? जटिल अतीत विविधकृत भविष्य। किस राज्य में स्थित भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकर विलक्कू उत्सव मनाया जाता है? तो केरल। किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान सुनील छेत्री ने 2021 में किस टीम के लिए खेला था? तो बेंगलुरु FC के लिए। राजीव राम किस प्रदेश के एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है? संयुक्त राज्य अमेरिका के। राजीव राम किस देश के पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है? संयुक्त राज्य अमेरिका के। द्वारम वेंकट स्वामी नायडू कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते थे? तो ये वायलिन बजाया करते थे। CH3CH2OH सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है? तो एथेनॉल। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2021 का थीम क्या था? रिस्टोर आवर अर्थ। रिस्टोर आवर अर्थ। पूर्व स्पेनिश फुटबॉलर एंटोनियो लोपेज हवास हीरो ISL 2020-21 में किस फुटबॉल टीम के कोच थे? एटीके मोहन बगान। किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2020-21 जीती है? तो मुंबई सिटी FC ने। रामसर कन्वेंशन के अनुसार कौन सा विश्व आर्द्रभूमि दिवस है? तो 2 फरवरी। निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां किस उत्सव के दौरान परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा की श्रद्धांजलि अर्पित करती है? तो आशुबरी उत्सव। भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना हुई थी 1981 में। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद का एक अधिनियम है। यह किस वर्ष में लागू हुआ? तो 2010 में। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने मार्च 2021 में ऑल इंग्लैंड ओपन पुरुष एकल खिताब जीता? ली जी जिया। उम्मम 8 में किए जाने वाला एक लोक नृत्य है। तो कुर्ग में किए जाने वाला एक लोक नृत्य है उम्मम 8। बर्नार्ड शुगर पुस्तक के लेखक कौन है? अबनी दोषी। बर्नार्ड शुगर पुस्तक के लेखक है अबनी दोषी। कौन सी 2 टीमें IPL 2021 के पहले मैच में एक दूसरे के खिलाफ खेली थे? तो मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। किसने अपने पहले उपन्यास के लिए क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड 2020 जीता था? तो माधुरी विजय। क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड 2020 जीता माधुरी विजय। किस भारतीय राज्य में तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है? कर्नाटक।
अप्रैल 2021 में पहले छत्तीसगढ़ बिरनी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था? तो दुंती चंद्र को। फवाद मिर्जा एक भारतीय घुड़सवार हैं। सिक्किम के किस त्यौहार को भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से जाना जाता है? तो साकेबा। अगला है, कामायनी महाकाव्य के लेखक या लेखिका कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। टू लाइव्स नामक पुस्तक के लेखक लेखिका हैं विक्रम सेठ। लॉस एंजलिस क्लिपर्स और पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स किस खेल की टीमें हैं? तो पुरुष बास्केटबॉल के। द ग्रेट गैट्सबी नामक उपन्यास किसने लिखा है? एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड। किस शहर में 2020 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप आयोजित की गई थी? तो नई दिल्ली में। 2021 तक की स्थिति के अनुसार ओलंपिक पुरुष फील्ड हॉकी का मौजूदा चैंपियन कौन है? तो अर्जेंटीना है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर क्या थी? तो 55 थी। कौन सा त्यौहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है? तो काली पूजा अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है। किस अभिनेता को फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इरफान खान को। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो अब्दुल कलाम आज़ाद। 2018 में हॉगेनसुंड नॉर्वे में आयोजित नॉर्वेजियन ने सेरेमनी में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो आदिल हुसैन। कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में बेरीनाग में एक झरने से निकलती है? तो झेलम। नट्टुबनार नृत्य या गायन संचालन करता है भरतनाट्यम। नेक्स्ट है, मिसेज फनीबोन्स पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ट्विंकल खन्ना। मिसेज फनीबोन्स पुस्तक की लेखिका कौन है? ट्विंकल खन्ना। किस नृत्य रूप की उत्पत्ति असम से हुई है? तो सत्रिया। किस नृत्य रूप की उत्पत्ति असम से हुई है? सत्रिया नृत्य। चंडीगढ़ का खुला हाथ स्मारक ओपन हैंड मॉन्यूमेंट किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो ले कॉर्बुजियर के द्वारा। संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी व्याकरण से संबंधित एक पुस्तक है। अगला है, किसे गणित में 2021 के एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? लासजेलो लोवास को। किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में सर्वाधिक संख्या में पदक जीते थे? तो महाराष्ट्र ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस दिन को हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में घोषित किया गया? तो 5 मई को। ललिता किस राज्य के लोक संगीत का एक रूप है? तो महाराष्ट्र। किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है? तो शहनाई। किसने मार्च 2021 में तीसरी इंडियन ग्रांड प्रिक्स मीट में भाला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो नीरज चोपड़ा ने। द कोएलिशन एयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? द कोएलिशन एयर्स की पुस्तक के लेखक है प्रणब मुखर्जी। फोर्ब्स की सबसे महंगी महिला एथलीट 2020 की सूची में पहले स्थान पर है नाओमी ओसाका। सरस्वती सम्मान 2020 के लिए किसे नामांकित किया गया था? तो शरण कुमार लिम्बाले को। नेल्लार की बड़ा शहीद दरगाह में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले 3 दिवसीय महोत्सव कौन सा है? नोटेला पांडुंगा। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भागीरथी नदी पर। किसे मार्च 2021 में ईट फिट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो देवदत्त पडिक्कल को। मिनिकॉय द्वीप का एक लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तो लाबा है। विधान चंद्र राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। अनकस्टम्ड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? अनकस्टम्ड अर्थ का पुस्तक झुम्मा लोहड़ी। अनफिनिश्ड ए मेमोयर पुस्तक के लेखक प्रियंका चोपड़ा। हीराकुंड बांध उड़ीसा के किस शहर के पास बनाया गया है? तो संबलपुर। मार्च 2021 में क्रिकेट किरण पोलार्ड ने किसके खिलाफ एक मैच में 1 ओवर में छक्के लगाए हैं? 6 छक्के। तो श्रीलंका। सीयूकी या द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड का लेखक कौन है? तो वेन सॉन्ग है सीयूके या द रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड का। कौन सा सतत विकास लक्ष्य सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करता है? SDG 6। केलुचरण महापात्रा किस श्रेणी के नृत्य के प्रतिपादक है? उड़ीसी के। दक्षिण मालाबार में प्रचलित एक मुखौटा नृत्य कौन सा है? कुम्मत्तिकली। दक्षिण मालाबार में प्रचलित एक मुखौटा नृत्य है। राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो कोंकणा सेन शर्मा को। बतायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो रमेश पोखरियाल को। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय कलाकारों में किसने वर्ष 2019 का जॉन मीरो पुरस्कार जीता है? तो नलिनी मालानी। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरियाणा। किस हीरो इंडियन सुपर लीग टीम ने अक्टूबर 2020 में सर्जियो लोबेरा को अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो मुंबई सिटी FC। 2021 में ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल चैंपियनशिप कौन जीता है? तो नाओमी ओसाका। श्री अकाल तख्त मंदिर साहेब स्वर्ण मंदिर परिसर के भीतर स्थित है।
नेक्स्ट है, किस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर जले हुए दिए वाले बर्तनों को संतुलित रखते हैं? तो चरी नृत्य में। किसे 2021 का स्पोर्ट्स स्टार एसीएस पुरस्कार से दशक का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी व्यक्तिगत गैर ओलंपिक खेल में नामित किया गया था? तो विश्वनाथन आनंद को। हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष से लागू किया गया था? तो 1955 से। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट 2020 के अनुसार भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में उद्धृत नियामक परिवर्तन के दौरान की रैंक क्या थी? तो 74 थी। किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए गुलजार को 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया था? छपाक के लिए। मृदा सिन्हा, जिनका नवंबर 2020 में निधन हो गया, किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? तो गोवा की। धूम मठ कहाँ स्थित है? दार्जिलिंग में। किसने 2020 टूर डे फ्रांस जीता है? तो टाडेज पोगाचार। एक विशिष्ट ध्रुपद शैली किस घराने से संबंधित है? तो विष्णुपुर के। ध्रुपद शैली विष्णुपुर के। नेक्स्ट है, किस देश ने ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन महिला विश्व कप 2020 की मेजबानी की थी? तो चीन देश ने। ये था पिछले साल SSC में पूछे गए प्रमुख इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वन लाइनर के रूप में था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।